पॉलिनोमियल्स में सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो जीरोस है और उसके कोफिशिएंट है उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? फर्स्ट मेथड है जो आपका ये, सपोज ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक। क्यों? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। तो हाईएस्ट इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? जो 3 बोला वो सही बोला आपने बोला टर्म्स और हमने पूछा है सॉल्यूशन। तो टर्म्स भी सही है, दे मस्ट हैव 3 टर्म्स क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 पावर 1 पावर एंड 0 पावर। सॉल्यूशन की बात करेंगे, जीरोस की बात करेंगे तो वी गेट ओनली 2 सॉल्यूशन। अब हम उनको 2 सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो या तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते थे बच्चों। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर का होता है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर की होती तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगा देते, मिडिल वाली टर्म माइनस होती तो सेकंड लगा देते, ठीक है। 2 टर्म्स होती तो थर्ड लगा देते। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है फोर्थ आईडी कर रही है, अप्लाई कर सकते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 2, 3 प्लस 4 भी हो सकता है 7, लेकिन 3 4 हो जाएगा 12, जो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमको ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं। सोचो 10 के ऐसे 2 टुकड़े बनाओ बच्चों जो सम होकर 7 बनाए और इंटू होकर 10 बनाए। 5 और 2 ऐड होकर के मिलेगा 7 और मल्टीप्लाई होकर मिलेगा 10। इसीलिए हमें इन दोनों नंबर को चूज करना है, अदरवाइज 3 4 भी 7 होगा, 6 प्लस 1 भी 7 होगा, है ना। तो हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जो कि हमारे कंडीशन को फॉलो करे। और 10 को हम लिख सकते हैं 5 2 10। अब इसको हम देखो थोड़ा ध्यान से, एक आइडेंटिटी है जो हमने 8 में पढ़ी थी, उससे हम कंपेयर करें। नाउ यू जस्ट कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द टर्म्स a प्लस b इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x तो x के जैसा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 5। तो हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो x प्लस 5 इज वन ऑफ द फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस 2। ये आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए। एक और मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड, ये हो गई आईडी नंबर 4 से। अब हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड। सभी बच्चे इसको देखें कैसे करेंगे हम। मिडिल टर्म के फिर से वही दोनों टुकड़े, लेकिन अब हम आइडेंटिटी में लगा के कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। अब इन दोनों के पास कुछ कॉमन है देने के लिए x, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 5। ये दोनों नेक्स्ट 2 टर्म्स के पास कुछ है कॉमन देने के लिए 2, तो बच गया x प्लस 5। तो 2 ब्रैकेट फिर से आ गए बच्चों, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। दोनों मेथड आपको क्लियर है? दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है, बट आपके पास बता दी कि 2 ऑप्शंस है। अब ये जो 2 आपके फैक्टर्स आए इनको इक्वेट कर दो 0 से, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन? -5। वेरी गुड। देन x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो बच्चों, -2। x की वैल्यू आ गई -2। ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है x की, इसे हम कहते हैं अल्फा, और जो सेकेंड वैल्यू आई है उसको हम कहते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। एक तो ये मेथड हो गई। अब इनका सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको कहेंगे हम सिंपल लैंग्वेज है सम ऑफ द रूट्स। कोफिशिएंट मेथड इसके बाद बताएंगे, सम ऑफ द रूट। तो -5 और -2 दोनों ऐड करके क्या बनने वाला है? -7। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट -5 इंटू -2 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? +10 मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये सम और प्रोडक्ट आपको मिल गए, सम और प्रोडक्ट बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट अप मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। यही दोनों सॉल्यूशन क्या आपको कोफिशिएंट मेथड से मिलते हैं, ये हमको चेक करना है। तो कोफिशिएंट मेथड पे जाने से पहले इसको हम एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, एक बार रिव्यू करो इसको।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। क्या है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस bx प्लस c। अब आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या है? यहाँ से कंपेयर करो। नहीं, x तो वेरिएबल है बेटा, 1, a की वैल्यू है 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 7, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 10। इस तरह से जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a, b और c। तो हम ये जो दो सॉल्यूशंस आए उनका सम और प्रोडक्ट पूरी इस मेथड से ना फाइंड आउट करके लेंदी डायरेक्ट कोफिशिएंट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि दोनों में आंसर सेम आएगा। वही तो बता रहे कि क्या रिलेशन है जीरोस में और कोफिशिएंट में। ठीक है, तो कोफिशिएंट एंड जीरोस का बहुत बड़ा रिलेशन है। आप कोफिशिएंट से सम निकालेंगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा, और अगर आप जीरोस से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा। चलो वेरीफाई करते हैं आगे। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए ए बी सी आपके पास आ गए, तो सम ऑफ द रूट कोफिशिएंट वाली मेथड बोल रहा है सम ऑफ द रूट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट किसके बराबर है बोल रहा है? माइनस बी बाई ए। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1। आंसर आ गया -7। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला बोल रहा है c बाई a, ये कोफिशिएंट मेथड है। a b c आर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब x स्क्वायर के सामने जो नंबर है कुछ नहीं है तो 1 है, x के सामने जो नंबर है और कांस्टेंट, तो ये a b और c की वैल्यू साइमल्टेनियसली होती है। अब आप देखेंगे c बाई a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 10 बाई a की वैल्यू 1, आंसर आ गया 10। नाउ आपको यहीं पे वेरीफाई करना है, यू जस्ट वेरीफाई कि क्या ये दोनों आंसर सेम आ। सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर चेक करो -7 है, यहाँ पे भी चेक करो सम ऑफ द रूट -7 है। क्या ये दोनों सेम है आंसर? एब्सोल्युटली सेम है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखो 10, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखो 10। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म से या फॉर्मूले से जैसे भी फैक्टराइज करेंगे तो ये जो दो आंसर आएंगे इनको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इन दोनों को फाइंड आउट करके उनको ऐड और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं बाय सीइंग द कोफिशिएंट ओनली। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 7 x का, और कांस्टेंट है 10। तो a, b और c को सिंपली वैल्यू पुट अप करके सम ऑफ द रूट बन जाता है -b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बन जाता है c बाई a। तो इतनी पूरी मेहनत से आप क्या करोगे? बच जाओगे। ठीक है, और आपने चेक कर लिया कि दोनों मेथड से कोफिशिएंट मेथड हो चाहे रूट से आंसर सेम आ रहा है, तो हम इतने लेंथी मेथड ना लगा के डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको हर जगह दोनों काम करने हैं। वेरीफाई करने के लिए एक बार तो आपको दोनों रूट्स में फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद कोफिशिएंट से भी चेक करना है कि क्या दोनों के आंसर सेम है, एंड व्हाट इज द मैजिक? यू विल गेट द सेम आंसर। हर बार आपको कैसा मिलेगा? सेम आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया टॉपिक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। तो एक क्वेश्चन है सेकंड, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 4u नहीं, u इज अ वेरिएबल, u और x स्क्वायर वेरिएबल, ये नहीं आएगा। सिर्फ हमें कोफिशिएंट का मतलब ही है वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई किया नंबर है वो ही होता है कोफिशिएंट। तो a की वैल्यू सिर्फ 4 है, आप ऐसे कंपेयर करके भी देख सकते हैं। b की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगी? 8। u कभी नहीं बोलना, ठीक है। और c की वैल्यू कंपेयर करो, हाँ, जब कुछ नहीं होता है उस फॉर्म में लाना है तो c की वैल्यू है 0, सिंपल। अब आपको इसको फैक्टराइज करना था, एक मेथड, और दूसरा है कोफिशिएंट मेथड। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्या इसमें कुछ कॉमन है? यस मैम। 3 टर्म होती तो मिडिल टर्म बनाते हैं, लेकिन 2 ही टर्म है तो एक्स्ट्रा टर्म की जरूरत है नहीं क्योंकि c तो 0 है। तो इन दोनों के पास कुछ कॉमन है तो वो हम ले लेते हैं। 4u आप कॉमन ले लेंगे तो इनके पास 4 चला गया, u स्क्वायर था, 8u बच गया, 4 2 8 एंड u अगेन कॉमन। तो वी विल गेट 2 फैक्टर्स,
4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीपल का फॉर्म है ना, ये दोनों फैक्टर हो गए। अब पहला फैक्टर 4u अगर 0 है तो u की वैल्यू भी 0.4 दैट इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 अगर 0 है तो u की एक और वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस हो गए u के। अब इन दोनों सॉल्यूशन के बाद सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, जोड़ दो दोनों को, 0 प्लस -2 व्हाट यू विल गेट -2। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0 into -2 0। अब हम कोफिशिएंट मेथड से चेक करते हैं कि क्या सम और मेथड से चेक करेंगे तो कैसे होगा बेटा। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला बताइए, और वहां से ढूंढो -b की वैल्यू और a की वैल्यू ढूंढो 4। क्या आंसर हो सकता है तो करो। -2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 0/4 क्या होगा 0। नाउ कंपेयर इट, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0। क्या आप कह सकते हैं कि यस इट इज वेरीफाइड दैट इन बोथ द मेथड वी विल गेट सम इज इक्वल टू -2 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और एक कौन सा डाउट है आपका, थर्ड वाला, t² -15, ये ऐसे हो जाएगा बेटा इसी की तरह, t² -√15 का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 15। दो ब्रैकेट बन गए कौन कौन से, t प्लस √15 एंड t माइनस √15, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ गई प्लस और -√15, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज से आप सम चेक कर लो और प्रोडक्ट चेक कर लो और चेक करो कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब बताओ, है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, नाम से ही पता चलना चाहिए कि जीरोस यानी दो जो सॉल्यूशन आएंगे, 3 आएंगे, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, वो जीरोस का, वो सॉल्यूशन का रिलेशन क्या है कोफिशिएंट से। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है, वो रियल वैल्यूज हैं जो हर एक पॉलिनोमियल में a b c d के नाम से होती है, अलजेब्रा है ना, वो रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज में क्या क्या है, वो वैल्यू a b c रैशनल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इरैशनल भी हो सकती है। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, x² - 3। अब फिर से आप इसको फैक्टराइज करने के लिए थोड़ी मेहनत करोगे पहले तो, क्यों, क्योंकि आप उसमें a b c ढूंढना भी है। तो कितने टर्म्स है इसमें, 2, तो मिडिल टर्म तो लगा नहीं सकते, फिर कुछ और, अगर 3 टर्म होती तो फर्स्ट आईडी लगाते या सेकंड आइडेंटिटी लगाते, है ना, लेकिन 2 ही टर्म है तो थर्ड लगा सकते हैं। कैसे, x² तो ऑलरेडी है, क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं तो भी सेम बात होगी, x² - √3 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये अभी भी सेम बात है कि नहीं। हाँ, ये सेम है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 3, यानी हमने ऐसा लिखा है, किसके जैसा, तो कंपेयर करेंगे अगर हम इसको तो आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। आईडी नंबर 3, आईडी 3 क्या बोल रही है, a² - b² कैन बी रिटन एज a + b into a - b। वेरी गुड, तो हम इसको 2 फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हमें 2 फैक्टर्स मिल गए बच्चों, x - √3 एंड x + √3। These are the 2 factors. अब इंडिविजुअली सबको इक्वल टू 0 रखो, x - √3 इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या मिला, x की वैल्यू क्या मिली, ये इस तरफ आ जाएगी तो +√3। सेकेंड ब्रैकेट x + √3 इक्वल टू 0 लिया तो क्या आएगा बेटा, ये प्लस से उधर जाके वहां से दिखा आपको -√3, तो x इज इक्वल टू -√3। ये आपके पास आ गए 2 सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि फर्स्ट वाले को हमने मान लिया अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई √3, बीटा की वैल्यू हो गई बच्चों -√3। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ द रूट्स, तो √3 प्लस -√3 क्या मिलेगा हमको, सम 0। वेरी गुड, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई करो, √3 into -√3 क्या मिलेगा सॉल्यूशन,
√3 इंटू माइनस √3, माइनस तो रहेगा, √3 बन गया 3, तो बन गया आपके पास माइनस। ये आ गया सम और ये आ गया प्रोडक्ट। ये तो कौन सा मेथड से है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट मेथड से। अब इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं अच्छे से कि x² माइनस 3 कॉन्स्टेंट है क्या कहीं? -3। x के कोफिशिएंट क्या है? कोई बताएगा? x का कोफिशिएंट x² तो ये हो गया 1, x² का 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है? चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसको कंपेयर करना सिखाती हूँ। x² माइनस 3 आपको क्वेश्चन दिया है और जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करो तो x² के सामने जो रहता है वो हो गया a, तो a की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। x के साथ में जो वैल्यू है कोफिशिएंट वो होता है b, तो x कहाँ है यहाँ पे? नहीं। इसका मतलब हम थोड़ी देर के लिए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 0x, वेरी गुड है ना, 0x माइनस 3। अब नाउ कंपेयर, अब कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या आ गई? 0, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, कुछ नहीं है यानी 0 है यहाँ पे। देन c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू -3। अब हमारे पास a b c आ गया। कोफिशिएंट मेथड क्या बोल रहा है कि आप सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? -b/a। यानी अगर आपको सम पता करना है तो b कोफिशिएंट को a कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो और माइनस साइन लगा दो, तो b कोफिशिएंट है 0, a कोफिशिएंट है 1 और सामने लगाया माइनस। 0/1 क्या मिलेगा? 0। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, डिफाइंड नहीं हुआ कुछ है ना, तो 0 ही आ जाएगा। तो यानी सम आपका आ गया 0। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करो बेटा। प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है? c/a। c की वैल्यू ढूंढो, -3 a का 1 -3/a यानी -3। नाउ कंपेयर इट। ये सम की वैल्यू है कोफिशिएंट मेथड से, ये सम की वैल्यू है जीरोस के मेथड से। ये प्रोडक्ट की वैल्यू है -3, यहाँ पे भी प्रोडक्ट की वैल्यू है -3, रूट से या सॉल्यूशन से। क्या आपको दोनों कंडीशन में आप वेरीफाई कर पा रहे हैं कि बोथ आर इक्वल? दैट मींस इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस मच लॉन्ग प्रोसेस वी कैन डायरेक्टली फाइंड sum of the zeros and product of the zero by simply applying the formula. Sum of the zero is -b/a and product of the zero is c/a. क्लियर है आपको ये? किसी को कोई भी डाउट? अगर कोई 2 टर्म वाली इक्वेशन रहेगी तो भी उसको हमको 3 में जनरल फॉर्म में लाना ही है और सीधे से कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देना है। ठीक है? किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। चलो इसके बाद ये तो 2 टर्म वाली थी, अभी हम 3 टर्म जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल? लेट अस राइट इट। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। अब अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ax टू द पावर हाईएस्ट पावर लिखना है 3 प्लस b x टू द पावर 2 प्लस c x पावर 1 है बट वो अंडरस्टूड है प्लस d इक्वल टू 0 एंड मैंडेटरी और स्पेशल कंडीशन इज a मस्ट नॉट इक्वल टू 0। पहले भी हमने बताया था a 0 क्यों नहीं होगा? अगर a 0 हो गया ना बेटा तो क्या होने वाला है? ये पूरा कोफिशिएंट 0, कोफिशिएंट 0 यानी टर्म पूरी 0, टर्म 0 यानी ये बदल जाएगा पूरा हाईएस्ट पावर 2 में, तो वो क्यूबिक कभी भी नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए a कभी भी 0, बशर्त है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक खास बात है, b 0 हो सकता है, ये टर्म हो सकता है ना हो पॉलिनोमियल में, हो सकता है c 0 हो जाए, थर्ड वाली टर्म ना हो सकता है कांस्टेंट ना हो, लेकिन ये तो रहना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको? ये जनरल फॉर्म। अब हमारे पास if the highest power is 3, that means we will get 3 solutions or 3 roots. Let us take 3 solutions or roots of this cubic polynomial are alpha, beta, gamma.
कैसे लिखना है, अल्फा बीटा, y की डंडी थोड़ी सी टेढ़ी, गामा, 3। अब हमको तीनों चीजें ध्यान से पढ़नी है। ये अल्फा बीटा गामा को हम कोफिशिएंट वाले फॉर्म से डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सम, इंडिविजुअल सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन जो रूट्स आने हैं तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, कोफिशिएंट के तौर पे, ठीक है। यानी अगर मैं इसके तीन सॉल्यूशंस मुझे कोई दे दे फाइंड आउट करके, तीन फैक्टराइज करके, तो उन तीनों को जोड़ूंगी तो वो वैल्यू आएगी जो मेरे कोफिशिएंट से आएगी। कोफिशिएंट से वैल्यू आने वाली है -b/a, ठीक है। ये तो सम हो गया, इंडिविजुअल सम। अब दो टर्म का एक साथ सम, कैसे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये भी सम है पर इंडिविजुअल ना होके दो रूट्स का सम है। तो इसका सम आता है c/a, जो वहां पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट का जो सम आया था वो सम यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक, c/a। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द थ्री रूट्स आर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू आने वाली है -b/a। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है -b/a। दो रूट्स के एक साथ सम प्रोडक्ट करके, सम एंड प्रोडक्ट दोनों चीज हो रही है, सम भी हो रहा है बीच में और दो रूट्स का प्रोडक्ट भी हो रहा है। इस केस में c/a और इंडिविजुअल तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है -b/a। अब इस चीज को समझने के लिए हम डायरेक्ट ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक कोई इक्वेशन ले लें, चलो हम एक इक्वेशन लेते हैं, 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके तीनों सम अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स का सम क्या मिलने वाला है, -b/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, कंपेयर करो, दिस इज a, this one is b, here it is c and this one is d। now write -b/a यानी -3/4, this is the value of sum of the roots। second case, sum into product, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c/a, direct c/a। what is the value of c, -7/4। Similarly, alpha into beta into gamma, product of the three terms is -d/a। तो -d की वैल्यू है 25/4। इस तरह से आप इजीली कोफिशिएंट मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सम और प्रोडक्ट। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो, क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, -b/a, प्रोडक्ट है c/a। उसमें सिर्फ दो ही तरह के सॉल्यूशन है, दोनों को एक बार जोड़ दो, दोनों को एक बार गुणा कर दो। लेकिन क्यूबिक है तो तीन टर्म्स बनेंगे, ध्यान रहेगा आपको, -b/a, c/a, -d/a। आप ध्यान से देखेंगे तो a सभी के डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सम में आएगा -b, सम और प्रोडक्ट में आएगा c और प्योर प्रोडक्ट में आएगा d। फर्स्ट और लास्ट टर्म माइनस है, बाकी सभी डिनोमिनेटर में a। याद रखना तो नहीं पड़ेगा, आसान है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल दिए, उससे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं वैल्यू पुटअप करके। अब जो बातें बताई उसकी मदद से आप एक्सरसाइज 2.2 आसानी से कर सकते हैं।